हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजल वजी में। आज मैं आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में ही पढ़ाऊँगा, लेकिन लास्ट टाइम हमारा एक टॉपिक रह गया था आर्टिकल 360, यानी हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, जिसमें से हमने राष्ट्रीय आपातकाल 352, राजकीय आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360 जो कि रह गया था, वो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम क्या बना रहे हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ये इमरजेंसी पावर है। ये अचानक कुछ चीज जानते हो, इमरजेंसी समझते हो ना, जैसे कि आप जाते हो अस्पताल में तो लिखा होता है इमरजेंसी वार्ड अलग होते हैं, नॉर्मल वार्ड अलग होते हैं। इमरजेंसी मतलब सीरियस केस, जब कोई सीरियस कंडीशन हो तभी इन शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति हमारा कर सकता है। ठीक है, हमने आर्टिकल 352 पढ़ चुके हैं हम लास्ट वीडियो में। आर्टिकल 356 पढ़ चुके हैं। ये आपका देश के लिए होता है, कंट्री के लिए, और ये स्टेट के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 360। ठीक है, ये भी आपका कंट्री के लिए होता है। आर्टिकल 360 में क्या है, इसे कहा गया है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का नाम दिया गया है। वित्तीय आपातकाल क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल, यानी जो पैसों से संबंधित रखता हो उसे बोलते हैं वित्तीय। जब बात वित्तीय की समझो, पैसों की बात वहां पे हो रही है, तो ये पावर राष्ट्रपति के पास है। सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रपति, जितनी भी राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, उन सारी शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की सलाह से ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा राष्ट्रपति, यहाँ पे राष्ट्रपति क्या करेगा, पहले सलाह लेगा किससे, अपने मंत्रिमंडल से। जो भी उसके मंत्रिमंडल 25 हैं, 20-25 जो भी हैं, उनसे पहले सलाह लेगा इसके संबंधित में। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद उसे लागू करेगा। क्या करेगा, लागू कौन करेगा, राष्ट्रपति। लागू कौन करेगा, राष्ट्रपति। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए भी राष्ट्रपति सलाह लेता है मंत्रिमंडल से, लागू करता है कौन, राष्ट्रपति, लेकिन सलाह मंत्रिमंडल से लेगा। ठीक है, सेम वही इशू है। और उसमें मैंने बताया था कि उसमें भी संसद का चाहिए अप्रूवल, और इसमें भी संसद का अप्रूवल चाहिए, यानी अनुमोदन चाहिए। किसका, अप्रूवल मतलब अनुमोदन, यानी अनुमति किसकी, संसद की। संसद में कौन, लोकसभा और राज्यसभा। कितने मेंबर, 2/3 मेंबर अगर अपना अप्रूवल देते हैं, यानी संसद के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, लोकसभा के राज्यसभा के 2/3 मेंबर अगर इस पर अप्रूवल देते हैं, तो आपातकालीन वित्तीय आपातकाल देश के अंदर लगाया जा सकता है। अभी ये बता रहा हूँ कि कैसे लगाया जा रहा है, लगाने के बाद इफेक्ट क्या पड़ेगा देश भर में, वो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, ये क्यों लगाया जाएगा ये बताऊंगा। ठीक है, राष्ट्र लागू कर देगा इसको कितने दिन के लिए, इसको राष्ट्र लागू कर देगा 60 दिन के लिए। ठीक है, तो संसद के पास कितने दिन का टाइम है, 60 दिन का टाइम होता है अप्रूवल देने का वित्तीय आपातकाल को। बात समझ रहे हो, वहां पे मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आपातकाल में 30 दिन का टाइम था, राष्ट्रपति 30 दिन के लिए लागू कर देता है मंत्रिमंडल की सलाह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल। तो 30 दिन के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति संसद को अनुमोदन देना होता है। ठीक है, तो अगले 6 महीने के लिए उसको बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनफिनाइट, अगर एक बार संसद अपना अप्रूवल दे दे वित्तीय आपातकाल के लिए, तो उसको इनफिनाइट के लिए बढ़ा दिया जाता है, यानी अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया जाता है। इसका कोई समय पीरियड नहीं होता है। एक बार अगर अपना अप्रूवल दे दिया तो दे दिया। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल में यह था कि संसद अगर अप्रूवल देगी तो 6 महीने देगी, 6 महीने तक, और 6 महीने बाद अगर लगता है कि दोबारा से राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर वापस कंटिन्यू करना चाहिए, तो फिर संसद के पास जाएंगे, कौन, हमारे राष्ट्रपति, हाँ भैया जी अप्रूवल चाहिए आपका, वो अप्रूवल देगा अगर 6 महीने के लिए। ऐसे 6 महीने बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर संसद ने एक बार अप्रूवल दे दिया तो वो इनफिनाइट तक लागू रहेगा, उनकी अनुमति मानी जाएगी। ठीक है, तो उसको रोका जाता है। जी क्या करते हैं, इसको समय को रोका जाता है। लगता है कि वित्तीय आपातकाल खत्म हो गया तो इसको रोक लगा सकते हैं संसद के माध्यम से ही। ठीक है, तो बात समझ आ गई।
तो यहाँ पे क्या होता है, 60 दिन तक राष्ट्रपति लागू कर देता है इसको, 60 दिन के अंदर अंदर संसद का अप्रूवल चाहिए होता है ये लागू करने के लिए। ये आपको बता दूं मैं, ये तब लगाया जाता है जब देश भर में पैसे की कमी होने लगे। क्या होने लगे? देश भर में पैसों की कमी होने लगे, तब ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। बात समझ आ रही है? कोई डाउट, कोई दिक्कत तो बताना। अब हम बताते हैं आपको कि ये लग गया, अब क्या होगा। ठीक है, ये लगा दिया हमने कि पैसों की कमी से ये लगाया जाता है। ठीक है, अब इफेक्ट क्या पड़ेगा? क्वेश्चन ये कि अब चलो ठीक है, लगा दिया भाई, राष्ट्रपति ने लगा दिया, मंत्रिमंडल सलाह से लगा दिया, संसद का भी अप्रूवल मिल गया, 60 दिन के अंदर वो लग गया, ये पैसे की कमी की वजह से लगा दिया। अब इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट ये पड़ेगा, यहाँ देखिए आप, इफेक्ट क्या पड़ेगा? सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा सैलरी। जितने भी गवर्नमेंट जॉब के बंदे हैं, जिनकी भी गवर्नमेंट जॉब है, उनकी सैलरी में क्या हो जाएगी? कटौती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जिसकी सैलरी में, मान लो गवर्नमेंट जॉब जो बंदा कर रहा है, सरकारी नौकरी जो कर रहा है, उसकी सैलरी अगर 20,000 है तो उसे काट दिया जाएगा, 15,000 10,000 ही देंगे उसको। हाँ समझ रहे हो? तो ये गवर्नमेंट जॉब पर ही अप्लाई होगा, प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, दूसरा स्टेट का बजट। स्टेट का बजट क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टेट का बजट क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। खर्चे कौन से? सरकारी खर्चे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है भाई, सरकारी खर्चे मतलब कैसे, आपको बताता हूँ मैं। आपने ये देखा होगा स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ऐसा होता है, जब लंच होता है तो लंच के टाइम पे टीचर होते हैं, उनको नाश्ता खाया जाता है, जैसे कि कुछ नाश्ते में समोसे, चाय या कुछ भी, तो वो क्या होता है? वो सरकारी खर्च होता है। वो क्या होता है? सरकारी खर्च होता है। तो वो क्या कहते हैं? सरकारी खर्च क्या होते हैं? इस दौरान खत्म कर दिए जाते हैं, कोई खर्चा नहीं होगा, कुछ नहीं कराएंगे। ठीक है, ये हो गई खर्च, सरकारी खर्च हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो होगा टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। क्या होगा? टैक्स बढ़ाया जाएगा अनलिमिटेड तरीके से। अनलिमिटेड कैसे समझाता हूँ। सपोज करो आप कोई बाइक लेने गए, बाइक मार्केट में 90,000 रुपये की बाइक मिल रही है। ठीक है, 90,000 की बाइक है। पहले सरकार ने कहा भाई मुझे इसमें से मुझे 25,000 रुपये का टैक्स चाहिए। क्या चाहिए? ये जो 25,000 रुपये लेगा टैक्स के रूप में ले लेगा, तो ये तो जो बेच रहा है उसको मिलेंगे, और ये किसके खाते में जाएंगे? सरकारी खाते में। तो इससे क्या है, सरकार इस दौरान टैक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर देती है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? तो ये हमारा वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, ये वित्तीय आपातकाल, जब हमारे देश के अंदर पैसों की कमी होने लगे, तब हमारे देश के राष्ट्रपति इस ओर जाते हैं, अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करना चाह सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर लगे कि देश भर में ऐसा हुआ है। मैं आपको बता दूं, देश भर में अभी तक सन 1949 से लेकर 2023 तक अभी तक कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए यूपीएससी में या किसी सरकारी एग्जाम में, अगर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हमारे देश का कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है, तो आप क्या बोलोगे? उसमें लिखा होगा एक भी बार नहीं। तो आप क्या करोगे? एक भी बार नहीं पर टिक करोगे कि हमारे देश के अंदर अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। क्वेश्चन आता है कि हमारे देश के अंदर वित्तीय आपातकाल किसके माध्यम से लगाया जाता है। क्वेश्चन दो समझने यहाँ पे, एक है सलाह और एक लगाना। तो हमारे देश में जो वित्तीय आपातकाल लगाते हैं वो कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति लगाते हैं। लगाने मतलब लागू करते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि हमारे देश के अंदर वित्तीय आपातकाल किसकी सलाह के से लगाया जाता है, तो किसकी सलाह से लगाता है? मंत्रिमंडल की सलाह से, ना कि मंत्रिपरिषद की सलाह से। ध्यान समझना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हमारे देश के अंदर, वैसे अभी तक तो वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन एक कंडीशन बनी थी। एक कंडीशन कब बनी थी मैं आपको बताता हूँ। मैं चलो इसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से ये। ठीक है, मैं चल यहाँ लाता हूँ। बात है, ये बात 1991 की बात है भाई। ठीक है, 1991 में जब हमारे देश के फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर हमारे थे, जो आप जिनको बोलते हैं बोलने नहीं आता है, वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पर मनमोहन सिंह, पूर्व मनमोहन सिंह। ठीक है, ये पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और ये पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, मनमोहन सिंह हमारे देश के उस टाइम के
फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में। अब क्या हुआ 1991 में जब एक सिचुएशन बनी थी, ठीक है, हालत ऐसा बन गई थी कि देश के अंदर केवल 15 दिन तक का ही पैसा रह गया था। जैसे कि आप आज देख रहे हो, हम आज जो लाइव चल रहा है आज के टाइम पर पाकिस्तान में जो हाल हो रहे हैं, उसमें ये कहा है कि अगले एक हफ्ते तक ही क्या होगा, उनके पास बजट बचा है, यानी सिर्फ 7 दिन का उनके पास बजट है देश का, बस में तो 7 दिन का उनका बजट बचा है। तो सेम उस टाइम पर ही हमारे देश के अंदर 1991 में 15 दिन का ही बजट था, यानी पैसा बचा था। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, ये हालात बने थे कि वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल लगाया सकता है। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने अपनी सूझबूझ से देश के अंदर अच्छे से उसको मैनेज करा, बजट को मैनेज करा, और फिर क्या हुआ, आने वाले टाइम पे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो तीसरे नंबर पर आ गई, यानी खरीदार के मामले में हम तीसरे नंबर पर आ गए। यानी फर्स्ट नंबर पे पहले कौन आता है, चाइना, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद इंडिया। अगर आपको यहाँ बताऊँ मैं, अगर उस टाइम पर वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है आज के टाइम पर, अगर उस टाइम पर ये होती तो पक्का देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लगा था। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह क्या थे, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, इकोनॉमी के बहुत जाने माने अर्थशास्त्री थे, वो पढ़े लिखे थे, वो कम बोलते थे, जितना उनको लगता था बोलना चाहिए वो उस हिसाब से ही बोलते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार थे दिमाग से। इसलिए इस हैंडल को, यानी 15 दिन का जो पैसा बचा था उसको मैनेज करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर ला कर रोका उन्होंने। आज तीसरे नंबर पर हम लोग आते हैं खरीदार के मामले में, समझ रहे बात को। तो ये है, इसलिए कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को बना दो वित्त मंत्री, मैं बोल रहा हूँ कि जो पढ़ा लिखा हो उनको ही वित्त मंत्री की पोस्ट देनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ तो, ठीक है। तो वाली ये सिचुएशन बनी थी उस टाइम पर हमारे देश के अंदर, लेकिन वित्तीय आपातकाल लगने से बचा लिया हमारे देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने, ठीक है। तो ये वित्तीय आपातकाल था। वित्तीय आपातकाल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि पैसों की कमी हो गई तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति लागू करता है 60 दिन के लिए। 60 दिन के अंदर संसद का अप्रूवल चाहिए होता है, और एक बार अप्रूवल मिल जाता है तो उसको इन्फिनाइट तक वो अप्रूवल का माना जाता है। इसको संसद के माध्यम से ही रोका जा सकता है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल से प्रभाव क्या पड़ते हैं? गवर्नमेंट जितनी सरकारी जॉब होती है उनकी सैलरी में कटौती की जाती है, सरकारी बजट कम कर दिए जाते हैं, जितने सरकारी खर्च होते हैं खत्म कर दिए जाते हैं, टैक्स को बढ़ा दिया जाता है मनमानी तरीके से। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो ये हमारी आपातकालीन शक्तियाँ मेरी यहाँ पर खत्म होती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, तीनों मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ। कोई भी डाउट, कोई परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। थैंक यू।